नमस्कार दोस्तों, आज 23 मार्च है। एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि भारत के इतिहास का लहू से लिखा गया अध्याय है। आज से 90 साल पहले 1931 में इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। हम में से हर कोई इनका नाम जानता है, शायद तस्वीरें भी लगाता है, स्टिकर भी चिपकाता है। लेकिन क्या हम वाकई भगत सिंह को जानते हैं या बस उनके नाम और चेहरे को पूजने तक ही सीमित रह गए हैं? मेरा मानना है भगत सिंह भारत के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंटेड फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं। लोग उन्हें सिर्फ बम, बंदूक और मूंछों वाले रेबल के रूप में देखते हैं, लेकिन असली भगत सिंह उससे कहीं गहरे थे। जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं, दिमाग में अक्सर हथियार और हिंसा का चित्र बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके दोस्त कहते थे कि भगत सिंह को जब भी देखा तो हाथ में किताब होती थी। वो अपने समय के इंटेलेक्चुअल जायंट्स में से एक थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में 2 सालों में उन्होंने 300 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी, वो भी तब जब मौत हर रोज पास आती जा रही थी। उन्होंने यूरोपियन, रशियन, अमेरिकन लिटरेचर को चाट डाला था। वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, लिखते भी थे। उनके लेख कीर्ति, अकाली, प्रताप जैसी मैगजीन्स में छपते थे। उन्होंने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। लेकिन आज के दौर में लोग हथियारों की नकल करते हैं, विचारों की नहीं। भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि शोषण से आजादी थी। वो कहते थे, अगर एक किसान के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हुकूमत में अंग्रेज हों या भारतीय, तो ऐसी आजादी अधूरी है। उनका मानना था कि राजनैतिक क्रांति सिर्फ पहली सीढ़ी है, असली मकसद है एक न्याय संगत समाजवादी भारत। इसी सोच के चलते उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तो उनके नारे थे, इंकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विद इंपीरियलिज्म। ये नारे सिर्फ गूंज नहीं थे, ये उनके आदर्शों की चिंगारी थे। भगत सिंह सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की भलाई की बात करते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, विश्व प्रेम, जिसमें उन्होंने लिखा, वो दिन सबसे सुंदर होगा जब हर इंसान, हर देशवासी एक परिवार की तरह रहेगा। आज जो लोग राष्ट्रभक्ति के नाम पे नफरत फैलाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि भगत सिंह ने राष्ट्रभक्ति को कभी नफरत की चादर नहीं बनने दिया। उनका सपना था जहां भारत और ब्रिटेन, जापान और अमेरिका लड़ाई नहीं बल्कि साझेदारी करें। उनका एक और बड़ा सपना था धर्म और सरकार को अलग रखना। वो मानते थे कि धर्म एक निजी मामला है, सरकार का काम है सभी को बराबरी देना। बहुत से लोग आज गाड़ियों के पीछे उनकी तस्वीर लगाकर लिखते हैं, लगता है फिर से आना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा है Why I am an atheist? भगत सिंह ने खुद लिखा, ना मैं पुनर्जन्म में यकीन रखता हूं, न स्वर्ग नरक में। मेरे मरने के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे। उनका भरोसा था रिफॉर्मेटिव जस्टिस में। वो मानते थे कि इंसान को सजा नहीं, परिवर्तन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगत सिंह को सम्मान देना चाहते हैं, तो सिर्फ तस्वीरें लगाने से नहीं होगा। उनके विचारों को पढ़िए, उनकी सोच को समझिए और सबसे जरूरी, उस सपने को जिए जो उन्होंने देखा था, एक शोषण मुक्त, बराबरी वाला भारत। क्योंकि उन्होंने कहा था, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ताकि भगत सिंह सिर्फ दीवारों पर नहीं, दिमागों और दिलों में जिंदा रहें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक यात्रा में।